गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी सोमवार मंगलवार को 2 प्रश्न इस प्रश्नावली 8 को स्टार्ट किया है। इसके अब तक 10 सवाल लग चुके हैं। सवाल बहुत सरल है, थोड़ा चित्र पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक, अगर आपने चित्र पर ध्यान दिया और यह ध्यान दिया सवाल में लिमिट कहाँ से शुरू है कहाँ पे ख़त्म, तो सवाल बहुत आसान है। ये सवाल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही। आज सवाल नंबर 12 देखिए, बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। एक वृत्त दिया है। क्या दिया है? वृत्त। सवाल नंबर 12, आप जानते हैं वृत्त का समीकरण क्या, फॉर्मूला क्या होता है? एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, या ऐसे एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दिया गया वृत्त का समीकरण, वो दिया गया एस स्क्वायर वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर। करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर। समीकरण 2 तुमने तुलना करने लायक बनाया। समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर तो h बराबर 0, k बराबर 0, आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, आर बराबर आ गया 2। वृत्त का जो केंद्र है वो है h कामा k बराबर 0 कामा 0। करेक्ट। वृत्त की जो त्रिज्या है वो है r बराबर 2a। क्लियर? अब बनाइए। बन गया। ये केंद्र मान लीजिए। वृत्त का केंद्र 0 कामा 0 ओ। वृत्त की त्रिज्या 2a, यहाँ से यहाँ 2a, तो ये हो जाएगा 2a कामा 0, ये हो जाएगा माइनस 2a कामा 0। करेक्ट। फिर देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। आप ध्यान दीजिए, 2a त्रिज्या तो यहाँ तक हो जाएगा 2a कामा 0, ये हो जाएगा माइनस 2a कामा 0। करेक्ट। क्लियर। अब इस सवाल में कहता है कि x बराबर a, यदि x बराबर a वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है, तो सवाल में आइए, चित्र में आइए। x बराबर a, अगर ये मतलब 5 दिया तो 2.5 हो गया, तो यहाँ पे कहीं a आ गया, यहाँ से यहाँ तक a, तो एक सीधी लाइन खींची इस पे। करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट आ गया a कामा 0, 2 भागों में बांटा। क्लियर। ये आपका मान लो o हो गया, ये आपका मान लो a हो गया, ये आपका b। क्लियर। ये आपका C, ये आपका D। अब इसको नाम दे दो E, इसका नाम दे दो F, ठीक है, यहाँ नाम दे दीजिए E। तो 2 भाग बन गए। कौन सा भाग? एक भाग ये बना, देखिए सभी लोग ध्यान से, एक भाग ये बना
दूसरा भाग ये, दो भाग बन गए। क्लियर? इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालना है। किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। दो भाग बने, दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालना है। किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। क्लियर? तो पहले जो दिया गया वृत्त का समीकरण फिर ले लीजिए। वृत्त का समीकरण एस स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए। किया? ठीक। अब देखिए, नाम दीजिए आकृति। कौन सी आकृति? बी ए नाम दे दो। ए सी बी डी ए का क्षेत्रफल। इसमें लिमिट हो जाएगी a से 2a, लिमिट a टू a वाई डी एक्स। परंतु एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा और a1। क्लियर? ये क्या दिख रहा है? छोटा भाग है ना। क्लियर? अब यहाँ 2a 2a यहाँ रखिए, y का मान 2a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। अब सूत्र लगाइए 1/2। ध्यान दीजिए, यहाँ होता है x, यहाँ होता है a, यहाँ x प्लस a मतलब 2a स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट है 2a। 2 से 2 काट दीजिए। a1 देखिए, वैल्यू रखो, s का मान 2a अंडर रूट 2a का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर साइन इनवर्स 2a बटे 2a माइनस, फिर रखो a अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन 2a। साफ करना पड़ेगा। सोलह तारीख a1 बराबर, हाँ भाई, आप जानते हैं 2a ये आपका 0 हो जाएगा, 4a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक माइनस यहाँ a 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये प्लस है, और साइन इनवर्स 1/2। फिर आगे आइए, ये 0 4 स्क्वायर साइन इनवर्स साइन π/2 एक ब्रैकेट में, यहाँ a स्क्वायर रूट 3 4a स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 60 30 π/6 4a स्क्वायर π/2 एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर रूट 3 4a स्क्वायर π/6। a स्क्वायर पूरे से कॉमन दिख रहा है, a स्क्वायर ले लीजिए, 4 π/2 प्लस 4 π/6 माइनस रूट 3
ए स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 6, 2 तय 6, 3 चौको 12, करेक्ट। ये ऐसे करो, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तय 6, काट दीजिए। बचा ए स्क्वायर 2 पाई बाई 3 √3। फिर आइए ए स्क्वायर 3 एलसीएम 6 पाई 2 पाई √3। फिर आइए ए स्क्वायर 8 पाई 3√3 3। आपका एक भाग निकल आया। क्लियर। ऐसे ही किसका नाम लेंगे, ये छोटे भाग का क्षेत्रफल निकल आया। अब देखिए आकृति ACED का क्षेत्रफल लिमिट -2a से a। वेरी गुड। 2 भाग है, -2aa, सूत्र आपका 2a² - s² dx। फिर आ जाइए यहाँ पर 2 1/2 x 2a² - s² प्लस 2a का होल स्क्वायर साइन इनवर्स x/2a, a और -2a, 2 से 2 कट गया। a रखिए, a 2a² - a² प्लस 4a² साइन इनवर्स a/2a माइनस, अब -2a, 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a² साइन इनवर्स -2/2a। यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा a²√3, ये आपका आ जाएगा 4² साइन इनवर्स 1/2। ठीक। यहाँ देखिए ये -2a 0 प्लस 4a² साइन इनवर्स -1। तो आपको याद रहे साइन इनवर्स -θ बराबर माइनस साइन इनवर्स θ। फिर लीजिए a²√3 4a² साइन इनवर्स साइन π/6 माइनस -4a² साइन इनवर्स साइन π/2। यहाँ a²√3 4a² π/6 प्लस 4² π/2, 2 दूनी 4, 2 तय 6, 2 दूनी 4। आपका a² कॉमन 2 पाई बाई 3 पाई प्लस √3। क्लियर। हल करने पे आ जाएगा a² यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ पर रखेंगे, ये रखेंगे। -, -, -4।
यहाँ हल करना 8π√3/3 बचेगा। अब प्रश्नानुसार अनुपात निकालना है। a1/a2 बराबर a² 4π√3 बटे a² 4π नहीं 8π + 3√3, ये कैंसिल हो गया। a1/a2 बराबर 4π - 3√3 अपॉन 8π + 3√3, ये आपका आंसर निकल आया। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है y² बराबर x, x बराबर 4, x बराबर 1। इसका मतलब हो गया जो आकृति बनी हुई है वो x अक्ष पे बनी हुई है। करेक्ट। इसने कहा x बराबर 4, तो 4 यहाँ तक ले जाओ। मान लो एक लाइन खींच दी 4,0। क्लियर। कहता x बराबर a, x बराबर a 2 भागों में विभाजित, तो यहाँ काट दीजिए। मान लो a, x बराबर a 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो नाम देखिए A B C D O। ये नहीं बोला अच्छा कौन सा है, तो पूरा पूरा ले लीजिए या एक ले लीजिए। ठीक। यानी आकृति ABCD का क्षेत्रफल A1 बराबर आकृति DCO का क्षेत्रफल यानी A2। इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, इसका हो जाएगा a,0। अब आइए आकृति DCO का क्षेत्रफल कै भाग है? 2 भाग। लिमिट कहाँ से यहाँ तक गई है? लिमिट यहाँ 0 से a, यहाँ a से 4, 0 से a और y dx, y का मतलब है √x 2 s की पावर 1/2 dx 0a 2 3/2 3/2 0a 4/3 3/2 0 3/2 4/3 3/2 A1 क्षेत्रफल निकल आया। करेक्ट। अब इसके दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालो। दूसरा भाग कौन है? आकृति ABCD का क्षेत्रफल 2 का गुना है, a से 4 है, y dx है। करेक्ट। फिर
2 है, ए है, 4 है, एस की पावर 1/2 dx है, 2, 3/2, 3/2, ए और 4, 4/3, 3/2, 3/2। क्षेत्रफल प्रश्नानुसार A1 बराबर A2। A1 का मान 4/3/2 बराबर 4/3, 3/2, 3/2। 4/3, 4/3 कैंसिल, यहाँ 2 की पावर 2, 3/2 और 3/2 इधर ले लो, 3/2 प्लस 3/2 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 2, 3/2, 2 से काट दो, 4। फिर देखिए ए 3/2 बराबर 4, ए 4, 2 ऊपर 3 नीचे, ए 2 की पावर 2, 4/3। ए का आंसर आ गया। आज यहाँ तक, नेक्स्ट डे आगे सवाल लगाया जाएगा।